15.1 स्टैटिक्स की। उसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम आज सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें करना क्या है, देखिए जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन था, यानी कि हमें समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन उसके अंदर हमें ज्ञात करना था। बट स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड जो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द मेन डिविएशन अबाउट द मीडियन, यानी कि हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन को ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, माध्यिका के सापेक्ष। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए किसके सापेक्ष करना है, माध्यिका के सापेक्ष। और प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने करा था वो हमने समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को हमने निकाला था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ होगा, देखिए हमें कुछ इस टाइप से हमें कुछ आइटम्स दे रखेंगे, कुछ हमें डाटा दिया हुआ होगा 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 एंड 17। तो सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स हमें इसमें, फर्स्टली ऑल द आइटम राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी आइटम्स दिए हुए हैं, जो भी हमें नंबर्स जो हमें गिवन हैं, उन्हें हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्टली अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमें करना है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिए हुए हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नोट करने होंगे। तो स्टूडेंट इनमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम नोट करेंगे तो होता क्या है कि काफ़ी सारे जब आइटम लिखे हुए होते हैं तो कभी ना कभी हमसे लिखते हुए क्या होगा कि कोई ना कोई नंबर जो है वो रह जाता है या छूट जाता है। तो स्टूडेंट उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, टिक करते चलेंगे कि हमने कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो हमने नोट कर लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर जो है, असेंडिंग की बात कर रहे हैं तो यानी सबसे पहले लीस्ट नंबर, फिर ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, इस टाइप से बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि हमें उससे क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो ये कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या आएगा हमारा नंबर 10। देखिए नंबर 10 को हमने मार्क कर लिया। अब नंबर 10 के बाद क्या है हमारा 11 हमारा 2 टाइम्स है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो 11 हमने 2 बार लिख लिया। अब 11 के बाद क्या आएगा हमारा 12 आएगा, 12 हमने लिख लिया, 12 को भी हम टिक कर लेते हैं। अब 12 के बाद आएगा 13 जो है हमारा 2 बार है, 2 टाइम्स है। तो 13 और 13 दोनों हमने टिक कर लिया। 13 के बाद कौन सा नंबर है हमारा 14, इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है 14 भी हमने नोट कर लिया। 14 के बाद आप देखिए 14 के बाद इसमें 15 कहीं नहीं है। अब क्या है 16 है, 16 2 टाइम, और फिर 17 भी क्या है 2 टाइम्स है, 17 और लास्ट में क्या बच गया हमारा 18। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है कि सबसे पहले इन्हें काउंट करके देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऊपर भी हमारे नंबर कितने हैं 12 हैं। इट मीन्स कोई भी नंबर हमसे लिखते हुए गलती से भी छूटा नहीं है। तो यानी कि हम अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान दें, हमें किसके सापेक्ष निकालने हैं, माध्यिका, यानी कि मिडिन के सापेक्ष निकालने हैं मेन डेविएशन। तो मिडिन सबसे पहले हम इसका ज्ञात करेंगे। तो मिडिन कैसे निकलता था, जैसा कि हमने 10th क्लास में निकाला करते थे। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इवन और ओड का, अगर हमारे नंबर ऑफ आइटम जो हैं अगर वो सम आ रहे हैं तो उनका फॉर्मूला अलग यूज होता है, और विषम का यानी जो हमारे इवन होते हैं और ओड उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये सम है, ठीक है, तो यानी कि इवन है, इवन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो इवन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा फॉर्मूला लगेगा, हमारा मिडिन लगेगा, मिडिन इज इक्वल टू n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1 आइटम अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर n कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, n इज इक्वल टू है हमारा 12। तो n क्या है हमारा 12 है, तो कितना हो जाएगा 12/2। 12/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 आइटम। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 आइटम प्लस n/2 यानी 6 + 1 = 7th आइटम
अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए आपका 6 और 7 आइटम कौन कौन से बन रहे हैं। तो 6 आइटम कौन सा हमारा बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 13, और 7th आइटम क्या हो रहा है 14 अपॉन 2। दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन 2। 27 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 13.5। तो हमारी ये वैल्यू जो आई है मिडिन की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 13.5। ये हमें अपना क्वेश्चन में यहाँ से क्या है, हमें अपना मिडिन फाइंड आउट हो गया है। तो अब स्टूडेंट देखिए हमें अपना मिडिन मिल गया है। अब मिडिन के अकॉर्डिंग बाकी का पूरा क्वेश्चन जो है हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, जैसे कि जो हमने कि अपना समांतर माध्य से यानी कि मीन से जो हमने निकाला था। अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल के अंदर सबसे पहले बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले बनेगा आपका x, नीचे तक हम पूरा बोर्ड यूज करेंगे। बोर्ड जब आपको पूरा दिखाई दे रहा है तो पूरे बोर्ड का यूज करेंगे। तो जब सबसे पहले क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू रखी जाएगी, जो भी हमारी x की वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये हो गई x की वैल्यू। x की वैल्यू में क्या रखेंगे, जो भी हमने, अब देखो अभी हमने जो अपने आइटम जो है, अपने डाटा जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए हैं, तो इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही लिखेंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा, सबसे पहला आइटम क्या है 10, यानी 10 11 11, फिर क्या है हमारा 12 है, फिर 13, फिर से 13 14 16 16 17 17 18। ओके स्टूडेंट, 16 16 17 17 18 काउंट कर लीजिए। 12 आइटम होने चाहिए, 2 2 3 4 5 6 12 आइटम है हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो क्या होगी, डी की वैल्यू होगी हमारी एक्स आई। ये इसे वैल्यू को एक्स भी बोल देते हैं या आई भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू यानी एक्स आई माइनस एम, जो भी हमने मिडिन जो हमने निकाला है। तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, और 10 में से जो हमारी मिडिन की वैल्यू है उसे हम माइनस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे नोट कर ले लेता हूँ, 10 माइनस मिडिन की वैल्यू कितनी आई है 13.5। दूसरे में भी कितना हो जाएगा 11 माइनस 13.5, और फिर 11 माइनस 13.5। यही वैल्यू हम स्टूडेंट यहाँ पर नोट करते चले जाएंगे। 13.5 थर्ड देख रहे हैं आप, 13 माइनस 13.5, फिर से 13 माइनस 13.5, 14 माइनस के 14.5, सॉरी 13.5, मिडिन की वैल्यू 13 है, 13.5, 16 माइनस 13.5, और फिर से 16 माइनस 13.5, 17 माइनस 13.5, और फिर से 17 माइनस 13.5, और इसके बाद में 18 माइनस 13.5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये यहाँ पे अपना बना लिया है। इसके बाद में हम इसके अंदर मॉडुलस का यूज करते हैं। मॉडुलस साइन का जब यूज करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ डी। मॉडुलस ऑफ डी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी इसकी कैलकुलेशन करके जो भी माइनस में आएगा अगर हमारा नंबर, तो उसे हम क्या करेंगे प्लस में यानी पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। बस मॉडुलस के अंदर इतना ही होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम स्टूडेंट देखते हैं, बराबर लगा लीजिए। 10 में से अगर हमारे 13.5 गए तो माइनस के 3.5 हमारे बचे। कितने बच गए, माइनस के 3.5 बचे, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या, 11 में से 13.5 गए तो माइनस के 2.5 बच गए। यहां से भी 11 में से गए तो कितने बचे, माइनस के 2.5 बच गए। यहां से क्या बच गया हमारा 12 माइनस 13.5 यानी माइनस के 1.5। अब यहां से क्या होगा 13 माइनस 13.5 इज इक्वल टू माइनस के 0.5 हो गए। ये भी कितने बचे हैं आपके, माइनस के 0.5। यहां से फिर से आप करेंगे, क्या हो जाएगा आपका माइनस के 0.5 माइनस 0.5। अब देखिए, अब यहां से आ जाएंगे, अब आपके 14 में से 13.5 जाएंगे तो ये प्लस के बचेंगे। तो यहां से क्या बचेगा आपका प्लस के, यानी प्लस के लिए हमें कोई साइन नहीं लगाना होता, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हमारा यहां से आ गया हमारा 16.5। अगर हम 16.5 में से अगर हम अपने से 13.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे यहां से क्या आ जाएगा, तब हमारा यहां से आएगा 2.5। तो स्टूडेंट अभी हम यहां से लिखते हैं, हम अपना इसमें से 2.5 हो जाएगा हमारा, और यहां से भी क्या हो जाएगा 2.5। अब देखिए 13 में से अगर हम यहां से इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा,
माइनस 13.5 कितना हो जाएगा हमारा 3.5 प्लस के, और फिर यहाँ से भी 3.5 हो जाएंगे हमारे, और 18 माइनस 13.5 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4.5। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो हो जाएगा, हमने अपनी कैलकुलेशन करके ये हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो है इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई की वैल्यू में से जो मीडियन की वैल्यू जो माइनस हुई है उसका भी मॉडुलस कर दिया जाता है, या तो हम उसे डी भी बोल सकते हैं, एक्स आई माइनस एम की वैल्यू भी, हम इसमें मीडियन की वैल्यू भी इसे बोल सकते हैं। तो हमने क्या करा, जो भी हमारे ये जो नंबर आए हैं इन्हें हम क्या करेंगे, माइनस, मॉडुलस में बस करना क्या होता है, इनका माइनस जो हो जाएगा वो हटा देंगे, इन्हें पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो मॉडुलस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस तो हमारा हट गया, तो 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, जो भी माइनस की वैल्यू है उन्हें हम प्लस में चेंज कर देंगे, 5, 0.5, 2.5, 2.5 और 3.5, 3.5 और 4.5। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ से अपने ये जो हमने मॉडुलस डी की जो वैल्यू जो हमने निकाली है इसे हम ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट मॉडुलस डी की वैल्यू 3.5, 3.5, 2.5, 2.5 इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से मॉडुलस डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 28। तो स्टूडेंट यहाँ से हम टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल कितना आएगा, 28 आएगा। तो 28 को निकालने के बाद में अब देखिए, अब हमें अपने मॉडुलस डी की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमें सिंपल अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा आई की वैल्यू, नंबर ऑफ आइटम जो है 1 से लेके, और हमने जो अपने इसके टोटल जो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 12 हैं, तो 12 तक चलेंगे। तो सबका सिग्मा हो जाएगा मॉडुलस की वैल्यू अपॉन एन मींस 12। इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है हमारी 12 है। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी आई है, मॉडुलस डी अपॉन एन हो जाएगा आपका मेन डेविएशन अबाउट द मिडिल। तो स्टूडेंट मॉडुलस डी की वैल्यू कितनी आई है, 28 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 12, और 12 को जब इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.33। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 2.33। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो था उसे हम टेबल के अंदर ही ऐड करके चलेंगे। तो स्टूडेंट जो भी आपको पॉसिबल लगे, जो भी आपको ईजी लगे, आप उस मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने एक्स आई की वैल्यू जो थी ये हमें इस टाइप से दी हुई है। अब हमें करना क्या है, एस आई की वैल्यू हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर टेबल पर नोट कर देता हूँ, एक्स आई वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे एस आई की वैल्यू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में बना देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बनाएंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू कितनी है वो है 36। तो 36 आ जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा हमारा 42। देखो 36 हो गया, इसके बाद क्या हो गया 42 हो गया। 42 के बाद क्या है हमारा 45 है, इसमें लीस्ट नंबर तो क्या हो जाएगा हमारा 45 नोट कर देंगे। अब देखो 45 भी हो गया। 45 के बाद है 46। 45 के बाद क्या है हमारा 46, और जहाँ तक 46 दो बार है तो हम क्या करेंगे 46 और 46 दोनों को नोट कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 46 के बाद क्या है आपका 49। तो आप देखिए यहाँ पर 49 है, और कहीं है 49 और कहीं नहीं है 49, तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 के बाद क्या है हमारा 51 और 53। तो 51 भी हो गया और 53 भी हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 51 और क्या हो गया 53। देखिए दोनों नंबर हो गया हमारे, 51 भी हो गया 53 हो गया। अब इसके बाद बचा हमारा 60, और लास्ट का नंबर क्या रह गया हमारा 60 के बाद 72। 60 के बाद क्या बचा हमारा 72। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट अपना 72 भी नोट कर लिया। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार हम काउंट करके देख लेते हैं कोई नंबर हमसे रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट हमारे n जो है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने दे रखे हैं, हमें 10 ही दे रखे हैं। अब 10 जो है वो एक सम संख्या है, तो वो क्या है एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए जो हमारा जो लगेगा, इवन नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 आइटम, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमारा क्या लगेगा
इजकल टू क्या लगेगा, मीडियन इजकल टू लगेगा n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1 आइटम और अपॉन 2। तो यहाँ पर कितने होंगे 10/2। 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5th आइटम और प्लस 1 इजकल टू 6 आइटम। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। तो यहाँ से आप देखिए 5th आइटम कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5, यानी 5th आइटम और 6th आइटम, यानी कि 46 प्लस के क्या हो जाएंगे हमारे 49। तो 46 और 49 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 46 प्लस 49 इजकल टू 2। तो स्टूडेंट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 95 अपॉन 2 और 2 से इसे हम कर देंगे डिवाइड। तो स्टूडेंट 2 से हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5। तो कितना आ गया हमारा 47.5। तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे मिडियन की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, मिडियन की। अब हमें क्या करना है, अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें यहां से क्या बनाना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा xi माइनस m की जो वैल्यू आई है, यानी कि 47.5 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां से हमसे सबसे पहले क्या करा, हमने डी की वैल्यू निकाली है, xi माइनस के m की वैल्यू हो जाएगी। यह स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसके बाद फिर से हमें मॉडुलस लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे मॉडुलस में भी चेंज कर सकते हो, यानी डायरेक्ट इसे प्लस में चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना है, यानी कि 36 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 47.5 इजकल टू लगा लो, फिर 42 इजकल टू 47.5 मिडियन की वैल्यू, 45 माइनस 47.5 इजकल टू 46 माइनस के 47.5 इजकल टू 46 एक और 47.5 इजकल टू हो जाएगा, इन्हें माइनस करके लिखेंगे 49 माइनस 47.5 इजकल टू, और फिर क्या हो जाएगा 51 माइनस 47.5 इजकल टू 53 माइनस 47.5, और इसके बाद 60 माइनस के क्या हो जाएंगे आपके 47.5, और इसके बाद में लास्ट 72 माइनस 47.5। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इन्हें इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए आप 36 में से अगर हमारे 47.5 माइनस होते हैं तो हमारा क्या आ गया, हमारा 11.5, परंतु किसके आएंगे, ये माइनस के आएंगे। ध्यान रखिए प्लस माइनस का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगर हम 42 में से अगर हम 47.5 माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा माइनस के 5.5। अब 45 में से अगर हम 47 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया माइनस के 2.5, अब आ गया माइनस के 1.5, और अब कितना आ गया, अब यहां से फिर से आ गया माइनस के 1.5। अब कितना आ गया, अब देखिए 49 में से अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारी वैल्यू प्लस में आती है, तो यानी कि 1.5 प्लस में आ गई। अब देखिए 51 में से अगर हम इसे कराएंगे तो 3.5 आएगा हमारा आंसर, 3.5। 53 में से अगर आप करेंगे तो 5.5, 60 में से घटाएंगे तो 12.5 आएगा, और इसके बाद 72 में से अगर आप माइनस करते हो तो 24.5। तो ये कितना हो गया हमारा 12.5, और ये कितना हो गया हमारा 24.5। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमें साइन निकालना है, अब हमें निकालनी है मॉड्यूलस की वैल्यू। अब थोड़ी जगह है, थोड़ी मेरे पास कम रहेगी क्योंकि उधर मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर हम मॉड्यूलस में क्या हो जाएगा, ये हमारी प्लस में वैल्यू चेंज कर देंगे, और कुछ नहीं करना होता हमें। ये जो हमारी माइनस की जो वैल्यू आई हुई है इन्हें हम प्लस में चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2.5 1.5 1.5 1.5 3.5 5.5 12.5 और 24.5। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके कितना आएगा, इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, तो हमने ऐड पहले से किया हुआ है समय बचाने के लिए, तो कितना आ गया 70। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा मॉडुलस की जो वैल्यू जो आई है, मॉडुलस डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 70। तो हम नोट कर देते हैं अपना 70, और अपॉन n की वैल्यू कितनी है, हमारे नंबर ऑफ आइटम कितने थे 10 थे। 10 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन का 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज हमने अपने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।